नमस्कार। आप सभी को हमारे और आपके चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है और आपको राजनीति का वह दोगला चरित्र दिखाऊंगा मैं जो बहुत कम बार देखने को मिलता है, लेकिन इस वीडियो में वह दोगला चरित्र मैं एक एक करके दिखाऊंगा कि वह कैसा है। लेकिन इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जिस तरह से 18वीं लोकसभा के चुनाव में इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ था और जिस तरह से उस गठबंधन के तहत लीडर ऑफ ऑपोजिशन तक पहुंच गए राहुल गांधी जी और उद्धव ठाकरे जी ने बड़ी मेहनत करके अपना वोट ट्रांसफर किया राहुल गांधी जी को और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर महाराष्ट्र में निकली। जैसे ही महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली, दोगलई शुरू हो गई। और वह दोगलई का हद यह था कि नाना पटोले जी ने बोला कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, या तो मेरी बात सुनोगे नहीं तो हम लोग अकेले लड़ेंगे। और उसी तरह से शरद पवार जी अपना प्रेशर देकर ये उद्धव ठाकरे जैसे एक सीधे साधे इंसान को दबा दिया और उनके जो दीमक और खटमल हैं संजय राउत जी, प्रियंका चतुर्वेदी जी, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सही कहते हैं भाई और बहनों, जब आप गलत चॉइस ले लेते हो ना तो आप ना घर के होते हो ना घाट के होते हो। और उद्धव ठाकरे जी की हालत बिल्कुल वैसे ही बन गई। जिस तरह से वोट काटने के लिए ओवैसी साहब, समाजवादी पार्टी, इन सभी ने महायुक्ति को सहायता की और जिस तरह से कांग्रेस की राजनीति ने एक दूसरी दोगलई देखिए, एक धर्म विशेष को लेकर किया प्रमोशन, जबकि महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे हिंदू हिंदू वोट पर ज्यादा रिलाई कर रहे थे, जबकि कांग्रेस ने उल्टी चाल चल दी, फतवा जारी हुआ और बेड़ा गर्क हो गया ध्रुवीकरण के चलते। भाइयों, ये बेड़ा गर्क हो गया और उसमें उस वक्त उद्धव ठाकरे के दाहिने हाथ संजय राउत जी ने क्या नहीं बोला नाना पटोले को और नाना पटोले ने उनको क्या नहीं कहा। लेकिन बात वहीं पे थम नहीं जाती है, बात और एक आगे बढ़ जाती है जब ये दिल्ली का चुनाव का इलेक्शन हुआ और उसमें भारी मतों से हार गए। जब कांग्रेस पार्टी और सुपड़ा साफ हो गया एक तरह से केजरीवाल का बिकॉज ऑफ आपसी लड़ाई। और उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोगलई के किंग संजय राउत साहब राहुल गांधी जी के बाजू में बैठे थे। ये वही संजय राउत जी है, ये वही संजय राउत जी है जो आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांग रहे थे दिल्ली में। और दोगलई देखिए, जब महाराष्ट्र की बारी आई कि महाराष्ट्र में 70 लाख वोटर्स नया ऐड हुए हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया, उसमें संजय राउत जी बैठे हुए थे। यानी कि एक तरफ मांग रहे थे कांग्रेस के विरोध में आम आदमी पार्टी के लिए वोट और दूसरे तरफ कांग्रेस की बात को हाँ में हाँ कर रहे थे। इससे बड़ा दोगलई कुछ नहीं हो सकता। और यही कारण है कि मैं बार बार बोलता हूं उद्धव ठाकरे जी को कि उद्धव ठाकरे जी, ये जो दीमक और खटमल है इसको राज्यसभा से तो हटा ही लीजिए। लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने सही कहा, जब साथ लड़ना नहीं था तो गठबंधन बनाया क्यों था। और उसके लिए उद्धव ठाकरे जी को मेरा सलाम। आपने उद्धव ठाकरे जी बहुत सही बात बोली है और बिल्कुल बिंदु पे बोली है और उन गधों को बोली है जिस गधों को घुसता ही नहीं है, क्योंकि वहां पे आ जाती है बात गद्दी की। महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे जी बिल्कुल सही थे जब उन्होंने बोला था
चेहरा डिफाइन करो। लेकिन कांग्रेस को तो सत्ता चाहिए था, वहां पे वो डूब गए। और यही नहीं कि जो महाराष्ट्र में डूबे थे, वहां पे भी आम आदमी पार्टी का साथ नहीं लाए साथ, क्योंकि हम बड़ा पार्टी है, उसके चलते आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में डुबाया और कांग्रेस ने आम को दिल्ली में डुबाया। इसलिए जब इन्होंने ये कहा गठबंधन तभी बनाना था जब साथ में रहना था। और अभी भी समझो मेरे भाइयों और बहनों, आप नरेंद्र मोदी को कई दशकों तक नहीं हटा सकते हो या उनकी पार्टी को नहीं हटा सकते हो यदि ये आप कुत्ता बिल्ली का खेल बंद नहीं करोगे। आपका क्या कहना है, जरूर बताएं। धन्यवाद।